Hello everyone, I am Rishika and welcome to my YouTube channel Brilliant Brains. तो आज का हमारा चैप्टर 1 दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसके हमारे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो आज ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को खत्म करके हम मूव फॉरवर्ड करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की तरफ। तो ये जो टॉपिक्स दो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसे आप अपनी बुक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें हम देखते हैं मीनिंग, स्टेजेस, ऑब्जेक्टिव, हु परफॉर्म्स एंड नॉलेज। कि बुक कीपिंग कौन कर सकता है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर। तो देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर क्या होता है, बुक कीपिंग कौन कर सकता है, अकाउंटेंसी कौन कर सकता है, मीनिंग क्या होती हैं, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, ये सब डिस्कस करते हैं हम इसमें। तो देखिए, मीनिंग फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना मीनिंग। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट। Bookkeeping is an art of recording the financial transactions in the books of account। इसका मीनिंग होता है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। कैसा आर्ट? तो वो आर्ट जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन चीजों को रिकॉर्ड करता है। सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करना, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, ये इसे मैं क्या कहूंगी, बुक कीपिंग। And accounting is defined in CASR in monetary terms, the information of business। CASR मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। C for collecting, A for analyzing, S for summarizing and R for reporting in monetary terms about the information of business। Second is stage। तो बुक कीपिंग होता है प्राइमरी स्टेज, इसमें केवल रिकॉर्डिंग्स का वर्क किया जाता है। एंड अकाउंट होता है सेकेंडरी स्टेज, इसमें रिकॉर्डिंग के बाद हम कितना कुछ करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ऑब्जेक्टिव, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो सिस्टमैटिक वे में हम जहाँ सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। एंड अकाउंटिंग में टू असर्टेन नेट रिजल्ट, जो भी बिजनेसमैन है वो ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस का क्या रिजल्ट है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। नेक्स्ट पॉइंट इज हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है। तो बुक कीपिंग जो होता है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, तो कोई भी जूनियर स्टाफ ये परफॉर्म कर सकता है। एंड अकाउंटिंग जो होता है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो अकाउंटिंग इस बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो थोड़ा बहुत भी बुक कीपिंग के बारे में जानता है वो इसका वर्क कर सकता है। तो अब अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में होता है इट रिफर्स हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब सिंपल सी बात है, आपकी नॉलेज केवल रिकॉर्ड करने तक ही सीमित नहीं होती, आप अकाउंट में इतना कुछ पढ़ते हैं कि हायर लेवल का एजुकेशन होना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज भी कह सकते हैं। तो एक अकाउंट जो हमने बनाया है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, इसे यहाँ फोर क्वालिटीज डिफाइन की गई हैं। तो फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो वो एकदम रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब आप समझते ही होंगे, रिलायबल का मतलब होता है विश्वास या ट्रस्ट, जिस पर हम इजिली ट्रस्ट कर सकें, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो ट्रू फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। कुछ भी उसके अंदर, जैसा हमने विंडो ड्रेसिंग पढ़ा था, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। सेकंड होता है रेलेवेंस। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने यूजर्स पढ़े हुए थे कि यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, तो यूजर्स टू टाइप के होते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यूजर्स के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब
उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी कि उनके लिए यूजफुल हो। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इजीली समझ आ जाए। अब जैसे आपने पूरी फाइल बना ली लेकिन टीचर को समझ ही नहीं आई तो क्या फायदा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए दैट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल यूजर्स। नेक्स्ट इज कंपैरेबिलिटी। व्हाट इज कंपैरेबिलिटी? अब ये कंपैरेबिलिटी होती क्या है? तो ये जो क्वालिटी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो बोलती है कि जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि आप कंपेयर कर सकें। तो जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट 2 इयर्स की आपके पास होनी चाहिए। जैसे 2020 और 21 की दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप साथ में दोनों को कंपेयर कर सकें कि 2020 में क्या था और 21 में क्या था, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो कंपैरेबिलिटी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो अब जब भी हम बात करेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तो अब आपको ये याद रखना होगा कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, सेकंड इज रिलेवेंट, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ इज कंपैरेबिलिटी। तो हमारे ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आज वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अकाउंट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।